हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रोफेसर एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस एडमिशन नेपाल के बारे में। नेपाल में जैसे कि एडमिशन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ के पैकेज जो कॉलेज की सीट थोड़ा कम हो रहे हैं, उनके पैकेज बढ़ भी रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और जैसे कि नेपाल के जो पैकेजेस हैं पूरे 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, प्लस जो उनके गवर्नमेंट कॉलेज थे उनके सारी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप जो है चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नेपाल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्टूडेंट का बहुत सा कंफ्यूजन आ रहा है। मैं आपको बताऊं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 2023 की है वो क्या है आपका, नीट में आपका मिनिमम 137 आपका स्कोर होना चाहिए। आप चाहे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हों, अगर ये स्कोर नहीं है, इससे कम का स्कोर है, जैसे सपोज दैट होता क्या है कि बच्चा ओबीसी का है और उसका नीट का स्कोर है 125, वो क्वालिफाई है इंडिया में, पर नेपाल में उसका जो है नीट के बेस पे एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए फिर उसको क्या करना होगा, वहां का एमईसी का एग्जाम क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करने के बाद तब उसका एडमिशन होगा। तो अगर आप नीट के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 137 मिनिमम स्कोर है, वो होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो आपका 10+2 में पीसीबी में यानी आपका 50% ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी प्रत्येक विषय में आपका जो है 50% होना चाहिए और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये है तो आप नेपाल में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद एडमिशन प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस क्या है कि 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 10 आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी से और 6 आपका जो है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अभी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंट है वो भी बात करेंगे, पर अभी जो एडमिशन प्रोसीजर के लिए क्या करना होगा आपको, 10+2 का जो है मार्कशीट का स्कैन कॉपी, नीट स्कोर, आधार कार्ड कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्लस जो फॉर्म का पैसा है वो हमारी कंपनी के अकाउंट में आप डालते हैं। तो आपको 2 से 3 दिन में, कभी कभी कुछ ऐसे भी कॉलेज सेम डे निकाल देते हैं, आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। एडमिशन लेटर में आपको जो है कॉलेज के अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिखा रहता है, उसी अकाउंट में आपको 5 लाख सबमिट करने होते हैं। सबमिट करने के बाद आपको 5 से 6 दिन में आपको स्लिप मिल जाती है, जो और आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाता है। कंफर्म मतलब सीट आपकी बुक हो गई। बाकी का प्रोसीजर जब एमईसी का फॉर्म आता है तब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये होने के बाद फिर आपका एमईसी का फॉर्म आता है, 5000 का फॉर्म होता है। उसके बाद आपका जो क्या करना होता है, फॉर्म को हम लोग फिलअप करते हैं। फिर 1 दिन के लिए काउंसलिंग होती है जो कि काठमांडू में होती है। उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना होता है, और जो फर्स्ट ईयर का रिमेनिंग पेमेंट आपका बचा होता है वो आप जो है उसके पहले कॉलेज कभी जमा करा लेता है, काउंसलिंग के पहले या काउंसलिंग के टाइम में आप जमा कर देते हैं। हर कॉलेज का अपना अलग अलग, कोई काउंसलिंग के बाद जमा कराता है, कोई काउंसलिंग के पहले जमा कराता है, ये डिपेंड ऑन कॉलेज। तो ये आपका एडमिशन, जैसे आपका काउंसलिंग में नाम आ गया, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका क्लास का शेड्यूल हो जाता है, फिर आप क्लास जो है अपना करते हैं। तो ये पूरा एडमिशन का प्रोसीजर हुआ। अब पैकेजेस की जो बात है, पैकेजेस जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि जो अभी चल रहा है 46 लाख से आपके पैकेज स्टार्ट हो जा रहे हैं, और 66 लाख 67 लाख में आपका पैकेज जो है इंक्लूड, मतलब इतने तक आपके पैकेज जाते हैं, यानी 46 से लेके 66 तक आपके पैकेज है, डिपेंड ऑन कॉलेज। अगर सबसे सस्ते कॉलेज में बात करेंगे तो जानकी आपका है 46 लाख में, और सबसे महंगे की बात करेंगे तो आपका मणिपाल है सबसे महंगे में। अब इसके बीच में जो टॉप कॉलेज है जैसे आपका केएमसी है, और फिर उसके बाद नेपाल मेडिकल कॉलेज है, नेशनल है, नोबेल है, कॉम्स है, ये सब आपके 60 लाख या 62 लाख ऐसे आपके पैकेज आते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं नेपाल में, नेपाल का एजुकेशन और इंडिया का एजुकेशन सेम है, लैंग्वेज सेम आपका कल्चर है, सेम टेम्परेचर, सेम सब कुछ है। और जो यूनिवर्सिटी है वहां पे त्रिभुवन और काठमांडू, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काठमांडू क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कुछ नहीं, सिलेबस तो सब कुछ सेम है, पर काठमांडू यूनिवर्सिटी जो है था स्टूडेंट ज्यादा लेता है। रीजन क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हर चीज मैनेजेबल होती है, और त्रिभुवन थोड़ा सा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा उसमें स्टूडेंट काठमांडू पहले चूज करते हैं, उसके बाद त्रिभुवन लेते हैं। पर ऐसा कुछ वेरियर नहीं है कि पहले काठमांडू लेंगे। त्रिभुवन के भी जो कॉलेज हैं टॉप के कॉलेज हैं, 15-20 साल पुराने कॉलेज हैं। जो काठमांडू के जो 2-3 कॉलेज हैं वो अभी थोड़ा सा नए कॉलेज हैं, जैसे देवदाहा है, ये आपके नए कॉलेज में आते हैं, तो नए हैं। तो आप जो है त्रिभुवन और काठमांडू यूनिवर्सिटी में कोई भी चूज करें, बस डिपेंड आपका बजट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से आप चूज करते हैं। बाकी आप हमारे काउंसलर को भी कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं।
मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो नोएडा प्लस लखनऊ प्लस आप काठमांडू भी विजिट कर